हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम अपने सूट की कटिंग करेंगे जो कि एक सिंपल सूट है। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो ये मेरे पास 2 मीटर का एक कपड़ा था जिसको हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। हम इसको देख लेंगे, बिल्कुल भी कहीं भी एक भी सलवटें नहीं होनी चाहिए वरना सारी कटिंग बेकार हो जाएगी। एकदम अच्छे तरीके से इसको बिछा लेंगे। फिर हम अपने सिंपल सूट की कटिंग करने के लिए हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लेना है और हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, शोल्डर के निशान लगाएंगे जो कि हमारा 7 इंच है। तो हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे भी एक 7 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे। जिस तरह से हमने फिर एक 7 इंच का निशान लगाया है, इस तरह से हम मिला लेंगे इस दोनों निशानों को। और यही हमारे आगे चल के चेस्ट लाइन होगी जो कि है। फिर हम इसके चेस्ट लाइन के बाद फिर हम एक अपने इंची टेप लेंगे और उसको नीचे 14 इंच पर, जो कि हमारी हिप लाइन होती है 14 इंच, पहले हम 14 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे तो आप देखना आपकी सूट की बहुत ही अच्छी फिटिंग आएंगी। सब ज़्यादातर लोग 7 इंच पर लगाते हैं, लेकिन हमने वेस्ट का जो मार्क करना है वो 6.5 इंच पर मार्क करना है। आप करके देखना 6.5 पर। ज़्यादातर सब लोग 7 इंच का लगाते हैं, पर हम 6.5 पर लगाएंगे और यहीं से ही फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है आपकी। तो हमारा जो चेस्ट है वो हमारी जो आगे का जो चेस्ट है वो 6.5 इंच थी, तो हमने इंची टेप को 1/2 इंच पे रखा तो इसका हाफ आ गया हमारे। तो ये हुआ 8.2 इंच हुआ। तो हमने जो है अब चेस्ट के निशान लगाना है 8.2 पे। तो हमने इसको इंची टेप को रखा, जो हमारी चेस्ट की लाइन थी यहाँ पर 8.2 पर हम एक मार्क लगा लेंगे। कुछ इस तरह से अपने रख लेना है इंची टेप को और बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कोई भी ना ज़्यादा कपड़ा लगने का, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से, ना ज़्यादा कपड़ा वेस्ट होने का। और फिर इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। हम 2 इंच का भी मार्जिन नहीं ले रहे हैं, हम 1.5 का, क्योंकि 1.5 बहुत होता है, इनफ होएगा। 2 इंच का भी लेते हैं, उससे ना ज़्यादा कपड़ा अंदर चला जाता है, वो पहनने में फिर मोटा मोटा लगता है साइडों में। तो हमने 1.5 इंच का लिया है। इसके बाद हमने अपने वेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो वेस्ट लाइन हमारी 14.5 इंच है, तो उसको हम हाफ़ करेंगे तो 7.2 का आया है हमारा, जो हाफ़ करके आया है 14.5 को जो हाफ़ करके आया है 7.2 आया है। तो हम अपने वेस्ट लाइन का एक मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा वेस्ट लाइन जो हमने 6.5 पे निशान लगाया था वहाँ पर 7.2 पर हमने एक मार्क लगाया इस तरीके से। और फिर 1.5 इंच का मार्जिन, वही सेम हमने अपने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। 2 इंच का भी नहीं लेना, हमें 1.5 इनफ है हमारे लिए। उसके बाद हम अपनी हिप लाइन का निशान लगाएंगे, जो कि हमने 14 इंच पर एक मार्क लगाया था। उसके बाद हमने 14 इंच पर निशान लगाया था। जो है हमारा हिप लाइन है वो है हमारी 19, तो उसको हमने हाफ़ करके रखा इंची टेप को। तो वो आया है हमारा, ये देखिए 9.5 आया है, 9.5 आया है। तो हमने जो 14 इंच पे हिप लाइन का निशान लगाया था उसको इंची टेप को 9.5 पर रखेंगे इस तरीके से। जी देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल मैंने स्टेप बाय स्टेप ही लगाया है। कोई भी कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग करनी, ना ज़्यादा कट आउट कराया, मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। और इस पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे एक, और वहीं सेम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे उसके आगे। साथ के साथ हम दोनों चीज़ें लगाते चल रहे हैं 1.5 का, ये नहीं कि हम बाद में लगाएंगे, एक साथ करते चलो। 1.5 इंच का मार्क तो करना है। फिर उसके बाद हमने ये देखिए निशान आप समझ लीजिए, पहले हमने ये चेस्ट लाइन थी जो हमारी ये थी, फिर ये हमारी वेस्ट लाइन है, फिर इसका 1.5 इंच मार्जिन लिया, ये हमारी हिप लाइन होगी जिसका हमने। और सेम इसी तरीके से हमारा बॉटम भी यही था। तो बॉटम पे भी हमने जो हिप लाइन थी हमारा, जो हमारा मेज़रमेंट था हिप लाइन का, वही हमारा बॉटम का भी था, तो हमने उसको लगा लिया। फिर उसके बाद शोल्डर की कटिंग करने के लिए जो शोल्डर होता है उसका 1/2 इंच, मतलब हाफ़ उसका ले लेना है शोल्डर का। तो शोल्डर का हाफ़ हमारा 3.5 हुआ, तो हमने एक छोटू सा निशान ले लिया। फिर यहाँ पर जो बॉक्स बनाया था उसको बिल्कुल वहाँ पर रख के हमने 1.5 इंच का निशान लगाया, जिससे हम अपने शोल्डर की गोलाई लेंगे। जहाँ पर हमने 3.5 पे इंच निशान लगाया था वहाँ तक हमने गोलाई लेंगे। इस तरीके से हमारा शोल्डर एकदम परफेक्ट कट होता है। तो हमने वहाँ पर इसको निशान लगा लिया है इसे शोल्डर का। फिर जो हमने मार्जिन वाला था, इन सब निशानों को हम चौक की मदद से या किसी चीज़ की मदद से, मैंने इंची टेप भी रख के, वो स्केल होता है वैसे तो मेरा स्केल मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसको ही रख के अपने इंची टेप को रख के इसको मार्क कर लिया। हमने सारे निशानों को मिला लिया।
तो फिर इसके बाद ये देखिए ऐसे लग रहा है। तो हमने ये निशान ऐसे मिला लिए। जो मैंने बताया हिप लाइन, हिप का मेज़रमेंट भी हमारा जितना हिप लाइन था उतना ही हमारा नीचे बॉटम भी है। तो हमने सीधे इसका दोनों मार्क वहीं लगा लिए। अब हमने हिप लाइन को और नीचे बॉटम को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर लेनी है, जो हमारी चापें होती हैं, जिसको हम चाप भी कहते हैं। ये हमने अपनी चाप के लिए भी सीधा निशान लगा लिया। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे मैं आपके लिए ऐसे ही सिंपल वीडियोस लाती रहूँगी। प्लीज़ देखिए। जी, हमने इसको कटिंग कर लिया है इस तरीके से। ये वीडियो थोड़ी हिल रही है क्योंकि मैंने मेरी बच्ची, मेरी सुमैया है उसका नाम, उससे बनवाई थी ये। तो उससे जितनी बनी, जिस तरीके से बनी, अगर थोड़ी सी हिल रही हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ी छोटी है। उससे जिस तरीके से बनी वीडियो उसने मेरी इतनी हेल्प करी। फिर ये हमने कटिंग कर ली है यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से। जो हमने निशान लगाया था बस उसी पे रख के, कोई ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, बस सिंपल वही उतनी निशानों पर हम कट कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली इस तरीके से। फिर हम अपनी शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। शोल्डर का मैं ये वो लेना भूल गई थी, क्लिप लेना भूल गई थी। तो हमने शोल्डर भी कट कर लिए थे। फिर ये कुछ इस तरीके से लगी थी। जहाँ जहाँ हमारे निशान थे वहाँ पर हमें ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे खुद के लगा लेंगे।